हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन पी केमिस्ट्री क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे रेट एक्सप्रेशन। ठीक है, किस तरीके से किसी भी रेट को एक्सप्रेस किया जाता है। अभी तक हम लोगों ने न्यूमेरिकल कुछ 2 पोर्शन पढ़ लिए, 2-3 टॉपिक पढ़ लिए। कल मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता दिया फैक्टर अफेक्टिंग कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, सरफेस एरिया एंड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करेगा। और एक और केस हो जाएगा प्रेशर, अगर गैस है तो प्रेशर पे भी डिपेंड कर लेगा। तो सेम कंडीशन है, ली चैटेलियर प्रिंसिपल को वो भी फॉलो करेगा। ठीक है, उसमें एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, यहाँ पे नोट करके मैंने लिखा हुआ है। नोट, केमिकल रिएक्शन बिकम ऑलमोस्ट डबल एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट आया हुआ है। तो बताया गया कि डबल कितने डिग्री सेल्सियस पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं, डबल हो जाते हैं। या तो बोलता है कि 10 डिग्री सेल्सियस करने पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो आपके एकेडमिक में ही एक बार आया हुआ है ऑप्शनल क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पे रख रहना कि मैक्सिमम जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो 10 डिग्री सेल्सियस पे क्या होते हैं, वो डबल हो जाते हैं राइज इन टेम्परेचर करने पे। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब हम लोग का जो टॉपिक है रेट एक्सप्रेशन है। तो रेट को एक्सप्रेस कैसे किस तरीके से किया जाता है, तो देखो जनरली क्या होता है, जो रेट होता है वो डिपेंड करता है, जैसे आर है और ये पी है। तो जो रेट है किस पे डिपेंड कर रहा है हमारे पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हमारे पास है, आर के है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किस अगर मैं बात करूँ टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या है, पी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ऐसे हो सकता है क्योंकि हमारे पास देखो, और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, सॉरी हाँ डायरेक्ट ऐसे मत लिखो आप, नहीं गलत हो जाएगा। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जैसे हो रहा है कि टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हो रहा है। ठीक है, और टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट की रिएक्टिविटी क्या, प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे क्या होती जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। तो रेट किस पे डिपेंड कर रहा है एक्चुअल में, रेट डिपेंड कर रहा है किस पे, रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे रेट जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट। किस पे डिपेंड कर रहा है, रिएक्टेंट के। अब यहाँ पे रेट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रेट इक्वल टू अगर मैं इसको आर से रिप्रेजेंट करूँ तो एक इक्वल साइन आएगा और वहां पे होगा के और ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ये देखो मेन ही है, यहाँ पे के क्या है हमारे पास, रेट कांस्टेंट। ये क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आती है। तो सिंपल सा अब इस तरीके से, अब क्योंकि जो रेट होता है वो डिपेंड किस पे कर रहा है हमारे पास, रिएक्टेंट पे ज्यादातर क्या डिपेंड रिएक्टेंट पे ही कर रहा है, तभी तो वो प्रोडक्ट कितना बन रहा है वो तो स्टार्टिंग मटेरियल पे डिपेंड करेगा ना। तो रेट टाइम के साथ में रिएक्टेंट कम होता जा रहा है, प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है, तो इस वजह से रेट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके कर दिया गया, हमारे पास रेट के कर दिया, रिएक्टेंट के कर दिया गया। और एक कांस्टेंट के आएगा जिसका नाम होगा रेट कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब मैं इसको और थोड़ा सा इलिब्रेट करके ऐसे लिखता हूँ, जैसे देखो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। मेन इक्वेशन आपके पास ये है, ए कैपिटल ए, बी कैपिटल बी, जिसमें स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो सी कैपिटल सी, डी कैपिटल डी। अब इसका रेट एक्सप्रेशन लिखना है, तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू, अब प्रोडक्ट पे डिपेंड कर नहीं रहा, कंसंट्रेशन पे, रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। तो ये जो स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है इसका क्या होगा, ये पावर में चला जाएगा। तो एक कांस्टेंट आएगा के, ठीक है, ए के पावर स्मॉल ए एंड कैपिटल बी के पावर क्या होगा, स्मॉल बी हो जाएगा। क्लियर, कैपिटल ए के पावर स्मॉल ए, कैपिटल बी के पावर स्मॉल बी हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ए और बी न करके क्या करो, एक्स वाई करो। ए को एक्स से रिप्रेजेंट किया, बी को वाई को रिप्रेजेंट किया। क्यों, यहाँ पे एक आपको नोट लिखना है, NOTE नोट, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे ही एक्सप्रेशन लिखना है, सिंपल से केस। अगर जिसमें स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं हुआ ऐसे लिखेंगे, जिसमें स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा पावर में चला जाएगा। अब यहाँ पे मैंने ए की जगह ए और बी की जगह बी क्यों नहीं लिखा है, ए की जगह एक्स और बी की जगह वाई क्यों लिखा है, तो ये एक्सपेरिमेंटली डाटा होता है। ये जो पावर होगा ये एक्सपेरिमेंटली डाटा होता है। ये एक्स ए के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वाई बी के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो पूरा पूरा क्या है, ये एक्सपेरिमेंटली डाटा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स एंड वाई मे और मे नॉट, मे नॉट इक्वल टू ए एंड बी। तो ये नोट किया रहना क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली डाटा होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखना एक्स एंड वाई एक्सपेरिमेंटल डाटा। ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप फेयर कॉपी में। तो सिंपल से कैसे, एक्स एंड वाई मे और मे नॉट इक्वल टू ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, यहाँ पे रिस्पेक्टिवली लिख लेना।
ठीक है। आप जैसे एक इक्वेशन देखो, किसी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, वो एक्सपेरिमेंटल डिपेंड करता है। ठीक, जैसे मैं एक रिएक्शन की बात करता हूँ, तो एक रिएक्शन में अगर यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ, तो एक रिएक्शन जैसे NO2 का मैं केस लिखता हूँ, तो NO2 के केस में देखो क्या होता है, जैसे पीछे वाला केस लिख रहा हूँ, ठीक है। एक इक्वेशन बता चुका हूँ 2N2O5, ये क्या देता है, NO2 + O2 देता था, ठीक है। अब इसका हम लोग को रेट लिखना है, तो स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आ गया, तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू K एंड कंसंट्रेशन N2O5 के पावर 2 होना चाहिए, होना नहीं चाहिए, मैंने बोला एक्सपेरिमेंटली, बट एक्सपेरिमेंटली देखा गया पावर 2 नहीं आ रहा। तो लिखने का तरीका क्या होगा, ये यहाँ पे क्या होगा, ये देखो डिपेंड नहीं कर रहा ना, यहाँ पे जो x था, एक ये a था हमारे पास यहाँ पे, और यहाँ पे क्या ये x है, x क्या हो रहा है, a पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो ये लिखा कैसे जाएगा, ये ऐसे है, ठीक है। अब बहुत सारे रिएक्शन में क्या हो जाएगा, टू द पॉइंट आ जाएगा, सेम आ जाएगा, जैसे वो लिखा होता है वैसे ही उस तरीके से वो पुटअप हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, जैसे हमारे पास H2 + I2 है, ये 2HI हो गया। अब इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा हमारे पास, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू कंसंट्रेशन I2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ H2 कंसंट्रेशन ऑफ I2, दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। जब दो होंगे तो दोनों का क्या करेंगे, प्रोडक्ट के पावर लिखेंगे, तो कोई यहाँ पे नहीं, कोई नहीं है तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। हालांकि ये एग्जाम्पल अभी आगे फ्रंट पे आएगा, तो इसमें एक्सेप्शनल केस है, ऑर्डर जब मैं बताऊंगा तो वहाँ पे ये 0 ऑर्डर शो करेगा, तो अभी फिलहाल के लिए तो ऐसे ही लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें मॉडिफिकेशन ये दिख रहा कुछ और होगा कुछ, तो ऐसे ऑर्डर को हम लोग सीडो ऑर्डर बोलेंगे, तो इस बाद में बात करेंगे। तो अभी इतनी चीजें क्लियर हो गई, रेट एक्सप्रेशन कैसे एक्सप्रेस करते हैं, किसी भी चीज को इस तरीके से, रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, और जो स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो पावर चला जाएगा। अब वो पावर इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटली डाटा होता है, और जो के होगा वो रेट कांस्टेंट होगा। अब ये रेट कांस्टेंट को किस पे डिपेंड करता है, रेट कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है आर के, ये रेट कांस्टेंट किसके पर प्रोपोर्शनल है, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, रेट के है। अगर ये रेट इंक्रीज हुआ तो ये भी इंक्रीज होगा कांस्टेंट, के की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी, अगर ये डिक्रीज किया तो ये भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो के की वैल्यू डिफरेंट रिएक्शन के लिए डिफरेंट होता है, के की वैल्यू, ये जो के की वैल्यू होता है डिफरेंट रिएक्शन के लिए क्या होता है, डिफरेंट होता है। अगर आप टेम्परेचर को फिक्स कर दोगे ना, अगर आप क्या करते हो, टेम्परेचर को फिक्स कर दीजिए, अगर आप टेम्परेचर फिक्स कर दे रहे हो तो के की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, के की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। इट मींस दैट के डिपेंड कर रहा है किस पे, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। टेम्परेचर हालांकि किस पे डिपेंड करता है, हमारे पास रेट पे डिपेंड हो जाता है, क्योंकि रेट किस पे डिपेंड करता है, स्पीड पे। स्पीड कैसे होगा, टेम्परेचर से भी होगा, और टेम्परेचर किससे होगा, के से हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे हैं, तो आपको सिंपल बस याद रखना, जो के होता है रेट कांस्टेंट, वो रेट पे डिपेंड करता है, और अगर आप ये डिफरेंट रिएक्शन के लिए के की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट होती है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो के की वैल्यू भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। टेम्परेचर वेरी करेगा तो के की वैल्यू भी क्या होगी, वेरी करेगा, क्योंकि टेम्परेचर जब वेरी कर रहा है तो रेट वेरी करेगा, जब रेट वेरी करेगा तो के भी वेरी करेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से नोट कर लीजिए, मैं एक दो और लिख देता हूँ किस तरीके से लिखा जाएगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक। मैं एक और लिखता हूँ, जैसे अभी देखो मैं एक और लिख देता हूँ 2NO2 2NO + Cl2 NOCl नाइट्रोजन क्लोराइड। ये देखो रिएक्शन, इसका रेट बताना है, तो इसका रेट कैसे आप बता सकते हो, देखो रेट एक्सप्रेशन लिखना है, तो रेट इक्वल टू क्या होगा, के स्मॉल के है, NO के पावर 2 एंड Cl2 के पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 है यहाँ पे 1, तो इस तरीके से हो गया। तो अब इसमें देखो इक्वल हो गया, तो हम और आप डिसाइड नहीं करेंगे, ये एक्सपेरिमेंटली डाटा होगा, हम लोग को बहुत सारे डाटे पढ़ने पड़ेंगे, बट एनसीईआरटी में लिमिटेड है, बट जो कम्पिटेटिव एग्जाम में आगे उसमें कुछ अलग तरीके से होगा, तो मैं एक दो उस तरीके के भी क्वेश्चन आपको बताऊंगा जिस तरीके से वो आते हैं, ठीक है। फिलहाल याद करने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ आपके पास कुछ ऐसे होंगे जो इनको आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे स्पेसिफिक रिएक्शन हुआ कि एक ही रिएक्शन है, कुछ दिख रहा हो रहा कुछ, तो ऐसे रिएक्शन को आप याद करना पड़ेगा, वो नेक्स्ट टॉपिक में आपके पास आएगा, ठीक है। तो आप ये नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, नेक्स्ट टॉपिक में क्या हम लोग को स्टार्ट करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड उसका प्रूफ पढ़ना है, तो आप ये नोट करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।